हेलो नमस्कार। सीए मुकेश शर्मा क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। दो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर एक, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ये तीसरा मेथड है हमारा, उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम इस मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो इसके अंदर भी दो तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं। नंबर एक, एवरेज प्रॉफिट को यूज करके, और नंबर दो, सुपर प्रॉफिट को यूज करके। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे को फर्स्ट मेथड पे जाना पड़ेगा जो हमने अच्छी तरह से किया था वहां पर। इसी तरह से दूसरे मेथड के अंदर हम जब गुडविल की वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट को यूज करके निकालेंगे तो वो सुपर प्रॉफिट भी निकालना हम लोगों को आता है। तो पहले हम सीखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को यूज करके कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब हम एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का, एवरेज प्रॉफिट ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट है एवरेज प्रॉफिट को यूज करके गुडविल की वैल्यूएशन निकालना कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। तो कैसे निकालेंगे गुडविल की वैल्यूएशन का, गुडविल का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। यानी कि कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और इसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट। तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो अब हम लोगों को यह पता होना चाहिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नेट एसेट भी सीखेंगे और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना भी सीखेंगे हम लोग। तो पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजों की जरूरत है। नंबर एक, एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को निकालना आता है, हमने फर्स्ट मेथड में भी सीखा था, और सेकंड मेथड में जो सुपर प्रॉफिट मेथड का किया था वहां भी हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ती थी। और जब हमने सेकंड मेथड किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, वहां पर भी हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का काफी यूज किया था। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमने वहां अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो क्या क्या निकालना है मुझे निकालना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इस चीज को निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है। नंबर वन है हमारा एवरेज प्रॉफिट चाहिए मुझे, और एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो कैसे निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एवरेज प्रॉफिट को मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बड़ा सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को अच्छी तरह से निकालना आता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है, जैसे एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करनी है, एबनॉर्मल गेन की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये सब चीजें हम एडजस्ट करके हमने बहुत अच्छी तरह से पीछे डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हम लोगों के पास है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होता है। तो एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। निकाला, सिंपल। अब बात होती है नेट एसेट की। नेट एसेट से क्या मतलब है, हम लोगों को टोटल एसेट पता है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट से हम आराम से टोटल एसेट की वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि नेट एसेट क्या होगा हमारा, नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट। उठाइए, टोटल एसेट कहां से मिलेगी हम लोगों को, हम लोगों को मिलेगी कंपनी की बैलेंस शीट से। हमने टोटल एसेट की वैल्यू उठाई, माइनस किया गुडविल। अगर कोई बैलेंस शीट में हम लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है तो उसे माइनस कर देना है। और अगर कोई फिक्सेशन एसेट दी हुई है, जैसे एडवर्टी चेंज में सस्पेंस अकाउंट है, डिस्काउंट, ओनरशिप डिवेंचर, शेयर जो भी है वो हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई हम लोगों को दिए
ये भी माइनस होगा और ये माइनस होगा। कोई फिक्स एसेट्स FICTIUS असेट, ये भी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्या होती है ये। और माइनस करनी है मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये माइनस करनी है, सब चीजें माइनस करनी है मुझे टोटल एसेट से। नॉन ट्रेड, अगर बैलेंस शीट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोगों को दी हुई है उसे भी माइनस कर देंगे। इसके अलावा मुझे नेट एसेट निकालनी है बाबा, नेट एसेट। अगर कंपनी की जो आउटसाइडर लायबिलिटी, जो बाहर वालों को हमने पैसा देना है, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, वो भी मुझे माइनस करनी है। टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, तो नेट एसेट कैसे निकाली मैंने टोटल सेट उठाई बैलेंस शीट में से, उसमें से माइनस किया मैंने गुडविल। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है ऑलरेडी, जो गुडविल हम निकाल रहे हैं उसके अलावा अगर कोई गुडविल दी हुई है उसे माइनस कर देना है। इसके अलावा अगर कोई फिक्सियस एसेट्स है बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसे भी माइनस कर देना है, वो भी पार्ट ऑफ एसेट नहीं होता हमारा। इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हमारे को माइनस करनी है, अगर कंपनी के पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी माइनस करनी है। और अगर इसके बाद कंपनी की टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करनी है, जो बाहर वालों को कंपनी ने पैसा देना है, बिजनेस ने पैसा देना है, चाहे वो करंट लायबिलिटी है चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वो भी हम लोगों को माइनस कर देनी है। तो मेरी आ जाएगी नेट एसेट। तो मैंने क्या किया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया, मेरी आ गई कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और उसमें से मैंने माइनस किया नेट एसेट। नेट एसेट निकालनी सीखी मैंने, टोटल एसेट माइनस गुडविल माइनस फिक्सियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस कर दी है। और इसके बाद मैंने माइनस किया टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो मेरी आ गई नेट एसेट। जब मैं नेट एसेट को कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से माइनस करूंगा तो मेरी आ जाएगी गुडविल। तो ये गुडविल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। एवरेज प्रॉफिट हमको अच्छी तरह से निकालना आता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, असेट में से ये सारी चीजें माइनस कर दीजिए टोटल सेट में से, तो मेरी नेट एसेट आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है, आराम से आप गुडविल की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो ये गुडविल की वैल्यूएशन का कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट पार्ट है, जब हम एवरेज प्रॉफिट को यूज करके कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद आती है, मैंने कहा दूसरा मेथड भी हमारे पास एक दूसरा मेथड क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और सेकंड पार्ट यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके सुपर प्रॉफिट को मेथड नहीं है, मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ही है। और सुपर प्रॉफिट को यूज करके हम लोग को गुडविल कैसे निकालनी है, यानी कि जब हम लोगों को गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से और यूज करना है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड आपको पता ही है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट निकालना हमने पिछले सेकंड मेथड किया था सुपर प्रॉफिट, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस माइनस कर दूं तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अच्छी तरह से सीखा था हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना आता है, हमने फर्स्ट मेथड भी किया, यहां भी किया। एवरेज प्रॉफिट में से कंपनी का बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ये भी हम लोगों को पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाता है, तो सॉरी मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट को मैं एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करता हूं तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। ये हम लोगों ने सेकंड मेथड के अच्छी तरह से सीखी है। तो उस मेथड को यूज करके मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला। तो पहले तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैं सुपर प्रॉफिट निकाले बिना गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट की मेथड से नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला, अब मुझे निकालनी गुडविल। अब मैंने सोचा, मान लिया कि मैंने गिवन डाटा से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, मुझे आता है निकालना, मैंने निकाल लिया। अब जब सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ गया तो मुझे अब निकालनी गुडविल। अब मुझे गुडविल कैसे निकालनी है, इसे गुडविल निकालनी है बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। मुझे सुपर प्रॉफिट निकाला मैंने और उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दिया। सुपर प्रॉफिट और डिवाइड किया नॉर्मल रेट से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा। तो मेनली कैलकुलेशन क्या है, इन दोनों तरीकों से जब हम गुडविल की कैलकुलेशन मेथड यूज करके इन दोनों तरीकों से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तो मुझे एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालना अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। और मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड भी, सुपर प्रॉफिट यूज कैसे निकालते हैं ये भी अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर मैं ये दोनों चीजें आराम से कैलकुलेट कर लूंगा तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन निकालना बहुत आसान है, कि सारे एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज करके और सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके। अगर दोनों चीजें मुझे यू निकालनी आ गई तो यहां पर तो मुझे सिंपल एक ट्रिक लगानी है, फार्मूला लगाना है और गुडविल की वैल्यूएशन कर देनी है। तो ये तीसरा मेथड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके दो तरीके से हम गुडविल निकाल सकते हैं इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट को यूज करके और सुपर प्रॉफिट को यूज करके। एवरेज प्रॉफिट को यूज करके निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, और सुपर प्रॉफिट को यूज करके गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे तो इस तरह निकलेगा। सुपर प्रॉफिट से डायरेक्ट निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कीजिए, आपको गुडविल आ जाएगी। और अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट को यूज करके निकालना है तो मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे मेरी कैपिटलाइजेशन वैल्यू असेट आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू बिजनेस कह लो या कैपिटलाइजेशन वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कह लो, उसमें से मैं नेट एसेट को माइनस कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे, एक आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू एवरेज प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी और एक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नेट एसेट की। तभी आप क्या कर पाओगे, गुडविल की वैल्यूएशन कर पाओगे कैपिटलाइजेशन मेथड से बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके गुडविल निकालने के लिए कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट को यूज करके आपको गुडविल निकालनी है, तो आपको क्या करना है, गुडविल सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करिए, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट यूज करने के बाद आप आराम से गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और सुपर प्रॉफिट की आपने कैलकुलेशन कर ली तो सीधा आपका डायरेक्ट क्या जाएगा गुडविल। तो ये हमारा तीसरा मेथड था, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, और इसके अंदर हम दो तरीके यूज किए, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो ये इस तरह से हमारे गुडविल का जो मेथड है, लास्ट मेथड हमारा खत्म हुआ। और अब अगली क्लास में, मैं नेक्स्ट क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें पहले हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, वो आपके साथ ये 1 बाय 1 चैप्टर लेके डिस्कस करूंगा और वीडियो डालूंगा उसकी। आप लोगों से आराम से देखिए, अच्छे से समझिए, और मुझे जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। नमस्कार।